वालेकुम दोस्तों। आज मैं मौजूद हूँ चौधरी अमजद अली गिल एडवोकेट साहब बार एसोसिएशन जतोई के साथ। मेरे इंतहाई बेहतरीन दोस्त और काबिल वकील हैं बार एसोसिएशन जतोई के। आज हम इनसे बार के सियासत के मुतालिक सवालात करेंगे और उनके इंशाल्लाह जवाबात भी लेंगे इनसे। तो मेरा पहला सवाल है सर, कैसा महसूस हुआ आपने जब पिछली बार इलेक्शन लड़ा जनरल सेक्रेटरी का? कैसे इसको देखते हैं आपके? क्या ये इलेक्शन आसान है या मुश्किल है? जी, सबसे पहले तो सरदार जमील अहमद खान अदरानी साहब बहुत शुक्रिया। आपने मुझे इस काबिल समझा कि मुझे मौका दिया इंटरव्यू के लिए। सरदार साहब, इलेक्शन एक जमहूरी अमल है और बीइंग अ मेंबर बार हर एडवोकेट को जिसका टेन्योर पूरा हो उसको इलेक्शन लाजमी लड़ना चाहिए। ये एक बहुत खूबसूरत एक अमल होता है अपने आप को प्योरीफाई करने के लिए। खालस मोहब्बतें आपको उस वक्त मिलती हैं कि जब आप मैदान पे उतरते हैं और दोस्तों का वकला साहबान का एतमाद हासिल करने की कोशिश करते हैं। दूसरे नंबर पे ये है कि इलेक्शन में हार जीत मुकद्दम है। सबसे पहले आपको जब हम लफ्ज़ इलेक्शन इस्तेमाल करते हैं उसके बाद दूसरा लफ्ज़ जो होता है वो हार और जीत। पहले हार है फिर जीत है। कोशिश मैंने की दोस्तों को एतमाद देने की, उनसे एतमाद लेने की। तो कुछ वजूहात की बिना पे मैं रन अप रहा, इलेक्शन लूज़ कर गया। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम के लिए कोशिश होगी कि बहुत अच्छे अंदाज में तैयारी करके मैदान में उतरें और हार जीत फिर पहले जैसे बता चुका हूँ कि वो नसीब का एक हिस्सा है। लड़ना चाहिए इलेक्शन, बहुत अच्छी चीज़ है। अच्छा सर, इससे आपने कैसे शौक़ हुआ आपको इलेक्शन लड़ने का, या किसी ने आपको मजबूर किया इलेक्शन लड़ना? कैसे ये मतलब है कि आपको जज्बा हुआ कि इलेक्शन लड़ना चाहिए? सरदार साहब, मैं बीइंग अ लॉयर जतोई बार में फ़र्स्ट वकील हूँ जो पंजाबी स्पीकिंग था। तो उसके बाद जैसे ही मैं बार में एज अ मेंबर एनरोल हुआ तो मुझे चंद मसाइल का सामना करना पड़ा और उन मसाइल को देखते हुए मेरे दिल में ये ख्वाहिश पैदा हुई कि जैसे ही मुझे मौका मिला मैं वकला के उन मसाइल को लाजमी हल करूँगा जो मुझे फेस करने पड़े। बीइंग अ यंग लॉयर, बीइंग अ न्यू कमर, तो हाँ, ये कह सकते हैं कि ये मुझे शुरू दिन से ही शौक़ था कि मैं बार के जो सियासत है उसमें हिस्सा लूँ। कोशिश की और सरदार साहब, जब मुश्किलात जहाँ पे दूसरी बहुत सारी होती हैं, ज़िंदगी के हर प्रोफेशनल फील्ड में मुश्किलात होती हैं, तो सियासत वकला की प्रैक्टिस में, वकालत में सियासत एक अलग चीज़ है। सियासत में आने के लिए आपको थोड़ी सी कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं और ये कुर्बानियाँ जो है ना आगे जाके बहुत अच्छा रिज़ल्ट देती हैं। तो सर, इससे ये बात तो वाज़ेह हुई कि जैसे गलत इंप्रेशन आता है बाद में इलेक्शन हारने के बाद या जीतने के बाद, कि किसी दोस्त को जो है ना मजबूर किया गया था कि आप इलेक्शन लड़ें। कि आपकी इस बात से तो ये वजाहत आ गई, हमें ये महसूस हुआ कि आपको किसी ने मजबूर नहीं किया इलेक्शन लड़ना कि आप लड़ें, नहीं तो कोई और हाल नहीं है, मतलब आप अपनी मर्ज़ी से इलेक्शन लड़ें। जी बिल्कुल, आप कह सकते हैं, क्योंकि कोई भी शख्स हारने के लिए इलेक्शन में नहीं उतरता। इलेक्शन की जो जंग है उसमें हारने के लिए कोई भी नहीं उतरता, हर कोई जीतने के लिए उतरता है। और कोई भी ग्रुप हो, चाहे जिस भी लेवल का हो, वो कभी भी ये नहीं चाहता कि मैं किसी ऐसे उम्मीदवार के कंधे पे हाथ रखूँ कि जो हारने वाला हो। हर कोई जीत को देख के मैदान में उतरता है और या किसी को उतारता है। तो एक तो ये बात है। दूसरी बात ये है कि जब आप इलेक्शन हार जाते हैं
तो जहाँ जीतने वालों को खुद मुबारकें मिलती हैं, उनको अप्रिशिएट किया जाता है, तो वहाँ हारने वाले को थोड़ी सी क्रिटिसिज्म बर्दाश्त करनी पड़ती है, देखनी पड़ती है। तो फिर 100 बातें होती हैं, वो सुननी पड़ती हैं। और मैं मेंटली तौर पे जहाँ खुशियाँ समेटने के लिए भी तैयार था, वहाँ मैं मेंटली तौर पर तैयार था कि हारने की सूरत में मुझे क्रिटिसिज्म भी बर्दाश्त करनी पड़ेगी। वेरी गुड, अच्छी सोच है सर। इसके बाद सर मैं ये पूछना चाहूँगा आपसे कि आपको जो मैदान मिला, मतलब जो स्टेशन मिला इलेक्शन लड़ने का, उससे आप क्या नतीजा करते हैं कि इसमें सियासत जो है बार की, उसमें ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट है बहर की सियासत की या कम है, या वकला साहबान को इसके बारे में कुछ सोचना चाहिए कि कैसे इस अगर है बहर की इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा सियासी, तो उसको कैसे दूर किया जा सकता है, इससे कैसे निकला जा सकता है? जी सरदार साहब, क्योंकि मैं बहुत डीप उतरा हूँ इलेक्शन में, उतर चुका हूँ, तो मैंने देखा कि सियासत का कोई अमल दखल नहीं है, बैरूनी सियासत का भी इतना ख़ास नहीं है। वकला साहबान को टच करने के लिए सारे दोस्त टच करते हैं, लेकिन ये कहना कि वकील किसी के प्रेशर में आके वोट देता है, ये नहीं है, इस तरह नहीं है। अपनी रजामंदी से देता है। हाँ, बातें सबकी सुनता है, व्यूज़ सबके लेता है, मर्जी वो अपनी करता है, कोई नहीं है। और दूसरे नंबर पे ऐसा कहना भी नहीं चाहिए। वकील साहबान जो हैं वो एक खुद मुख्तियार सोच रखने वाले दोस्त होते हैं, तो कोई बैरूनी अंसर उनके ऊपर कोई इतना ख़ास इफेक्ट नहीं मतलब डालता। हावी नहीं हो सकता। तो बहुत अच्छी बात है सर। तो आखिर में सर आप नौजवान वकला को क्या कहना चाहेंगे कि कैसे जो है ना वो अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं, कैसे वो अपनी प्रैक्टिस को ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना अपने रोज़गार को बढ़ा सकते हैं, और अपने आप की पहचान बढ़ाने के लिए भी उनको क्या इक़दाम करने चाहिए माशरे में, सोसाइटी में? सरदार साहब, नौजवान वकला के लिए मेरा एक ही मैसेज है कि वो जैसे ही इनरोल्ड होते हैं किसी बार में एज अ लायर, एज ए एडवोकेट, तो उनको चाहिए कि वो 100% जो है वो अपनी प्रैक्टिस पे ही तवज्जो दें। थोड़ी सी गलतियां होती हैं जो हम स्टार्ट में कर जाते हैं, बाद में फिर हमें बड़ी मुश्किलात देखनी पड़ती हैं। किसी भी ग्रुप बंदी से परहेज़ करें, किसी भी ग्रुप का हिस्सा बनने से परहेज़ करें। फोकस अपना 16 आने या 100% कह लें, प्रैक्टिस पे तवज्जो दें। जो हम शुरुआत के दिनों में नहीं कर पाते, बाद में फिर हमें हेजिटेशंस फ़ील होती हैं मुख्तलिफ़ कोर्स के अंदर, मुख्तलिफ़ इशूज़ के ऊपर। तो एज़ अ यंग लॉयर हमें कम से कम जो 5 साल हैं शुरुआत के, उसमें यूँ एक ज़हन बनाना चाहिए कि मैं किसी ग्रुप का, किसी सियासत का हिस्सा नहीं हूँ। सिर्फ़ और सिर्फ मैंने प्रैक्टिस के लिए मैं लॉयर बना हूँ, वकला कम्युनिटी का हिस्सा बना हूँ। तो इस चीज़ को ज़हन में रख के उनको प्रैक्टिस स्टार्ट करनी चाहिए। मेहरबानी सर। चौधरी अहमद अली गिल साहब, आज आपसे तफसीली गुफ्तगू हुई सर। आपकी मेहरबानी, आपने टाइम दिया, बड़ी मेहरबानी सर, थैंक यू।